आमेन। आज हम वचन को सीखेंगे। हम में से कितने जन वचन को सीखने आए हैं? थोड़े से। बाकी सब क्या क्या करने आए हैं? आशीष पाने आए हैं, है ना? चलिए हम एक पुस्तक को खोलेंगे, होशिया की पुस्तक। होशिया की पुस्तक 4 अध्याय और 6 आयत। होशिया की पुस्तक 4 अध्याय और 6 आयत। आप सबने बहुत बार पढ़ा इसको, मैं एक बार पढ़ूंगा आपके लिए। यहां पे लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। आमेन। यहां पर लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हालेलुया। यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बाइबल यहां पर बड़ा स्पेसिफिक और क्लियर बोलती है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। आमेन। बाइबल ये नहीं कह रही कि आपके पास ज्ञान ना होने से आप नष्ट हो गए। बाइबल कह रही है कि आपके पास मेरा ज्ञान। आमेन। हिंदी में बड़ा क्लियर है, इंग्लिश में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में बड़ा क्लियर है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान जो है वो बहुत मात्रा में है या तो है ही नहीं। आमेन। स्पेशली अब के दिनों में जब हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, हमारे पास इतना ज्ञान भरा हुआ है कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि वो ज्ञान सही है या गलत है। आमेन। आप लेते रहेंगे कि हाँ प्रभु का वचन है, प्रभु का दास प्रचार कर रहा है, प्रभु का दास हमें कुछ सिखा रहा है, हम लेते रहेंगे, उसको सीखते रहेंगे। आपको नहीं पता वो असल में दास है या नहीं है। आपको नहीं पता उसको असल में परमेश्वर ने अभिषेक किया है या नहीं किया है। आपको कुछ नहीं पता कि वो असल में चरवाहा है या भेड़िया है। आमेन। आपको कुछ नहीं पता। आपको सिर्फ इतना पता है कि वचन बढ़ रहा है और मैं ले लूं। आमेन। चाहे वो वचन आपका हाम ही क्यों ना कर दे, चाहे वो वचन आपके लिए दुविधा ही क्यों ना खड़ी कर दे। आमेन। हमें बस वो वचन लेना है। आमेन। क्यों? क्योंकि हम सही वचन को नहीं जानते। आमेन। एक बार मैं कहीं जा रहा था, मुझे रास्ता नहीं पता था और मैं जा रहा था अपने दोस्तों के साथ, और क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता था, हमें रास्ते का ज्ञान नहीं था, तो हम पूछते पूछते जा रहे थे। आमेन। और कई बार हमें गलत रास्ता बता दिया गया और हम फिर घूम के, एक बार हम दिल्ली थे और हमें गलत रास्ता बता दिया और हम फिर फ्लाईओवर घूम के आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता था। आमेन। हमें रास्ते का ज्ञान नहीं था और जिन लोगों ने हमें कुछ बातों को बताया वो ज्ञान सही नहीं था और उस वजह से हमने वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम खराब किया। आमेन। एक्स्ट्रा एनर्जी खराब की। आमेन। हम लेट भी हुए। आमेन। तो जब हमारे पास ज्ञान सही नहीं होता तो हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। आमेन। बाइबल बड़ा क्लियर कहती है कि हमें परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए ना। ये सब शुरू कहां से होता है? चलिए हम सब चलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक खोलेंगे, 2 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 17 आयत। यहां पर लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हमने बहुत बार ये आयत पढ़ी है, लेकिन यहां हमने कभी, मैं सोचता हूं कि बहुत बार हम चूक जाते हैं चीज़ों को बाइबल में। जैसे मैं बहुत बार चूका होशिया में कि मेरे जो शब्द है वो बहुत बार चूका, लेकिन जब वह शब्द पे मेरा फोकस गया तब मुझे उसका पर्याप्त जो ज्ञान होना चाहिए उसका ज्ञान हुआ। आमेन। अब यहां पर लिखा है, भले या बुरे के वृक्ष, भले या बुरे का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। यहां पर अच्छा भी है और बुरा भी है। आमेन। यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं लिखा कि बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल तू कभी ना खाना। आमेन। यहां पर लिखा भले और बुरे। आमेन। दोनों चीजें हैं। क्या है? दोनों चीजें हैं। कभी कभी मैंने देखा है, कभी कभी
हम बुराई तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम जो हमारे लिए अच्छा होता है उसको नहीं छोड़ते। आमीन। हम बुराई तो छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें हमें लगता है हमारे लिए अच्छी हैं, उस गिवन मोमेंट में हमें लगता है ये मेरे लिए भला है, लेकिन वो परमेश्वर के प्लान के हिसाब से भला नहीं होता। आमीन। लेकिन हम उसको लेना चाहते हैं क्योंकि उस समय हमें लग रहा है कि ये भला है। छोटा सा एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं कि आप संडे चर्च आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा पैसे की वजह से, कुछ एक्स्ट्रा मनी की वजह से, या हमें कुछ अर्जेंट काम पड़ गया, या कुछ भी चीज़ हो सकती है, हमें लगता है वो भला है हमारे लिए। आमीन। आज मुझे 4,000 रुपये दिहाड़ी मिल जाएगी, हमें लगता है वो भला है और हम उसको ले लेते हैं। ये शुरू कहाँ हुआ था? ये शुरू यहाँ हुआ था जब मनुष्य ने वो फल खाया। मैं आपको एक छोटी सी बेसिक चीज़ में बताऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। वो फल खाने से पहले मनुष्य डिपेंडेंट था। मनुष्य डिपेंडेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? मनुष्य निर्भर था परमेश्वर के ऊपर। मनुष्य अपना भला बुरा नहीं सोच रहा था। मेरी बात को समझिए, मनुष्य अपना भला बुरा नहीं सोच रहा था, क्योंकि उसका भला बुरा सोचने के लिए कौन था? परमेश्वर था। उसको अपना भला बुरा सोचने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भलाई की सब चीजें पहले ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी थी। आमीन। और परमेश्वर ने बोला था कि तू इस वाटिका में रहना, इसका ध्यान रखना, इसकी रक्षा करना। आमीन। मनुष्य का सिर्फ एक ही एक कर्तव्य था कि वह उस वाटिका की रक्षा करे, और बाकी सब चीजें परमेश्वर ने उसको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी थी। लेकिन हुआ क्या? शैतान आया, उसने बोला तेरे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है, तुझे मैं एक और बात बताता हूं। तो परमेश्वर ने झूठ बोला तुझसे तो वो फल खा ले और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। उसने गलत ज्ञान दिया। आमीन। मेरी बात को समझिए, उसने क्या दिया वहां पर? उसने कुछ टॉफी नहीं दी है, उसने क्या दिया? उसने गलत ज्ञान दिया, और वो गलत ज्ञान हम आज तक भुगत रहे हैं। एक डिसीजन ने सब कुछ बदल दिया। एक डिसीजन ने, उस मोमेंट के एक डिसीजन ने सब बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर का जो प्लान था वो भी बदल गया। हालांकि परमेश्वर को पहले ही सब बातें पता थी, लेकिन वो ये नहीं चाहता था हमारे लिए, लेकिन क्योंकि हमने वह चुना तो वो सब बदल गया। आमीन। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने गलत ज्ञान के ऊपर विश्वास कर लिया। ऐसे ही हम बहुत बार पुरानी मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री है, ऐसे है, वैसे है। वचन कहता है कि ध्यान दो तुम कैसे सुनते हो। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं ध्यान दो कि तुम कैसे सुनते हो, वचन को परखो। आप जब वचन सुनते हैं उसको परखना है। मैं कहता हूं मेरा भी परखिए, सबका परखिए, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। आमीन। इससे आपकी वचन पे जो पकड़ है वह बढ़ेगी। तो हमने परखना है, ऐसे कोई भी ज्ञान नहीं ले लेना, क्योंकि उस ज्ञान को लेने के बाद जो आप डिसीजन लेंगे, अगर वो ज्ञान गलत है तो आप जो उसके बाद फैसले लेने जा रहे हैं वह फैसले आपके जीवन को और खराब करेंगे। आमीन। अब यहां पर क्या हुआ? जैसे ही मनुष्य ने वह फल खाया, मनुष्य क्या हो गया? हाँ, जैसे ही मनुष्य ने वह फल खाया, मनुष्य क्या हो गया? मनुष्य जागरूक हो गया। जागरूक का मतलब क्या कहूंगा मैं? कॉन्शियस हो गया वह अपने प्रति कि हाँ, मैं जानता हूं भला क्या है, मैं जानता हूं बुरा क्या है। अब वह भले और बुरे के बीच में झूल रहा है। अब वह अपना भला बुरा खुद डिसाइड कर रहा है। आमीन। मेरी बात को समझिए, फल खाने के बाद मनुष्य अपना भला और बुरा खुद डिसाइड करने लग गया। उसने परमेश्वर को साइड कर कर यह चुना कि मैं भला और बुरा खुद डिसाइड करूंगा, और मनुष्य वैसे चलता रहा। और आप पूरी बाइबल देखेंगे कितनी समस्याओं से भरी हुई है जब तक यीशु मसीह नहीं आए। आमीन। लेकिन 2022 साल पहले यीशु मसीह आए, क्रूस पर चढ़े, और उन्होंने उस साइकिल को फिर रिवर्स कर दिया। आमीन। वचन कहता है कि तू अब अपनी समझ का सहारा मत लेना। आमीन। मनुष्य के मन में बहुत सारे प्लान्स होते हैं, मनुष्य के मन में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहोवा का
जो प्लान है वही पूरा होता है। आमीन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका बनाई, परमेश्वर ने मनुष्य को वहां पर एक स्पेसिफिक प्लान, पर्पस के साथ रखा कि वह उन चीजों को करे जो चीजें करने के लिए परमेश्वर ने उसको बनाया है। आमीन। उसको यह करने के लिए नहीं बनाया था कि वो अपना भला बुरा खुद ही चुनने लग जाए, नहीं, उसको सिर्फ वह करने के लिए बनाया था जो परमेश्वर ने करने के लिए उसको कहा था। आमीन। सिंपल सी चीज थी, वाटिका में रहना था, उसका ध्यान रखना था, उसकी रक्षा करनी थी, बस। और बाकी सब परमेश्वर ने पर्याप्त मात्रा में पूरा कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो फल खाया, मनुष्य कॉन्शियस हो गया, और जैसे ही वह कॉन्शियस हो गया, अब उसके अंदर यह चीज आ गई कि मैंने अपना भला भी सोचना है। मेरी बात को सुनिए, ये आज भी कार्य कर रहा है। आज मसीह जो हैं वह विश्वास के द्वारा नहीं चल रहे, वह भले और बुरे के द्वारा चल रहे हैं। मेरी बात को समझिए। आपके पास बीमारी आती है, आप सोचते हैं कि मुझे चंगाई चाहिए। हालेलुया। सोचते हैं ना? ऐसा क्यों सोचते हैं हम? क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके हृदय में अभी भी है कि चंगाई आपके पास नहीं है। चाहिए क्यों आपको? अगर ये फोन मेरे पास है तो ये फोन दोबारा नहीं चाहिए मुझे। मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिए, मैं आपको एक अलग लेवल पर लेके जा रहा हूं। अगर आपके पास कोई चीज है, आपको दोबारा क्यों चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं पर्याप्त नहीं है या है ही नहीं मेरे पास। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं। लेकिन आज भी हम चंगे क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने अंदर यह सोचते हैं कि हमारे पास नहीं है। हमारी कॉन्शियस में अभी भी हमारे अंदर यह चीज है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, या फिर ऐसे मिलेगी या वैसे मिलेगी, या है ही नहीं मेरे पास, या हम सही ज्ञान ना होने के कारण हम भटकते रहते हैं, कभी अंकुर मिनिस्ट्री, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ऐसे कर रहे हैं हम। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी कॉन्शियस अभी भी इस बात को नहीं मानती कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। चाहे हम अपने दिमाग के द्वारा ये कहें कि हाँ यीशु मसीह में हम चंगे हैं। आपका जो अनकॉन्शियस, जो आपका सोल है, आपका प्राण है, वहां भी अभी भी आप इस बात के प्रति कॉन्शियस हैं, इस बात के प्रति जागरूक हैं कि आपके पास ये चीजें नहीं हैं, और आप वो चीजें मांग रहे हैं बार बार। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। वहां पे लिखा है मैं दिए जाता हूं, ऐसा नहीं लिखा मैं दूंगा या देने जा रहा हूं, या जैसे ही पास्टर तुम्हारे ऊपर हाथ रखेगा शांति आ जाएगी, ऐसा नहीं लिखा। वहां पर यीशु मसीह जाते जाते कह रहे हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। लेकिन होता क्या, हम अब भी दुआ कर रहे होते हैं, प्रभु अपनी शांति मुझे दे, रोज दुआ, प्रभु मुझे अपनी शांति दे। क्यों? क्योंकि हम विश्वास नहीं कर रहे होते, हम भले और बुरे के बीच में झूल रहे होते हैं। आपके लिए भला है कि आपको शांति मिले। आप विश्वास नहीं कर रहे होते हैं कि परमेश्वर ने आपको शांति पहले ही दे दी है। आपके कॉन्शियस में कहीं ना कहीं अभी भी आप ऐसे ही जी रहे हैं, भला और बुरा, भला और बुरा। हम विश्वास के द्वारा नहीं जी रहे, हम भले और बुरे के द्वारा जी रहे हैं। हम आ रहे हैं, जो भला है वो ले रहे हैं, जो बुरा है वो छोड़ रहे हैं। जो भला है बुरा है, भला बुरा। लेकिन परमेश्वर ने हमें इन सब चीजों के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने इफिसियों में लिखा है कि परमेश्वर ने उन भले कामों को पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन, हालेलुया। कौन से भले काम? जो मसीह में परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए हैं। हमें, मैं मानता हूं, मुझे नहीं पता कि आप क्या समझते हैं, मैं मानता हूं कि चर्च को चंगाई की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि चर्च को संपन्नता की जरूरत नहीं होनी चाहिए, चर्च को शांति की जरूरत नहीं होनी चाहिए, चर्च को इन सब चीजों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चर्च के पास पहले ही यीशु मसीह है, और जहां मसीह है वहां सब चीजों की भरपूरी है। लेकिन होता क्या है, हम इस बात पे भरोसा ही नहीं करते। कभी कभी हम डगमगा जाते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हम गलत चीजों के ऊपर विश्वास कर रहे होते हैं। आमीन। हम प्रार्थनाएं करा रहे होते हैं चंगाई के लिए। मैं ये नहीं कहता कि चंगाई के लिए प्रार्थना
गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि आज भी 10-10, 15-15 साल हो गए, आज भी हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आज भी हम विश्वास के द्वारा नहीं चल रहे। हम भले और बुरे, भले और बुरे, भले और बुरे। बस चर्च में आ गए, भलाई लेने के लिए आ गए। आप कहीं ना कहीं अपने आप से बात करके देखिए, आप चर्च क्यों आए हैं? कहीं ना कहीं हम सबको आशीष चाहिए, कहीं ना कहीं ये भला है हमारे लिए कि हम चर्च आए। मेरी बात को समझिए। आप चर्च आज इसलिए आए हैं क्योंकि ये अपने अंदर सोचते भी नहीं है, ये अपने अंदर आपका प्राण जानता है कि चर्च जाना मेरे लिए भला है। अगर मैं कहूं चर्च आते ही आपकी टांग टूट जाएगी, आपके ऊपर विपत्तियां आ जाएंगी, शैतान तो पूरा 2-4 डीमन लेके आपके पीछे पड़ जाएगा, आप बर्बाद कर देगा वो आपको आधे नहीं आएंगे, देखना। और अगर ये श्योरिटी में लिख के दूं मैं, क्यों? क्योंकि आज भी हम अपनी भलाई ज़्यादा चाहते हैं वचन से ज़्यादा। वचन में अगर भलाई है तो ठीक है, अगर नहीं है, वह कुछ ऐसा कह रहा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर, जिसने आपको गाली निकाली थी कल, आप नहीं जाएंगे उसके पास। क्यों? क्योंकि आज भी हम अपनी भलाई पहले चाहते हैं, क्योंकि आज भी हम उसी ज्ञान के द्वारा जी रहे हैं जो ज्ञान आदम और हवा ने लिया था उस फल के द्वारा। हमें कोई मतलब नहीं है कि वचन क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि हम जी नहीं रहे वचन के द्वारा। ऐसा हो रहा है, ऐसा हमारे जीवनों में भी है। मैं भी कहीं ना कहीं हूं, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे फंसे हुए हैं। आमीन। लेकिन हमें इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, हमें इन चीज़ों को पकड़ना है, ताकि हम इन चीज़ों से बाहर निकल पाएं। निकलेंगे तब जब हम उस चीज़ को जानेंगे। आमीन। चर्च जो है वो यहाँ पर है कि वह परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए। आमीन। जो परमेश्वर की चंगाई है, जो परमेश्वर की शांति है, जो परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर की संपन्नता है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, हमें उसे अन्य जातियों तक लेके जाना है। लेकिन वो तब लेके जाएंगे जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होगा। अभी तो हमारे पास ही नहीं है, हम ही इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा, अब मेरी बात को समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास ये सब चीज़ें हैं। हमें मानना पड़ेगा कि हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, और अगर वो चीज़ें आपके लिए कार्य नहीं कर रही तो आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो चीज़ें आपके जीवन में कार्य करें। आप पूरी जिंदगी प्रार्थना के द्वारा नहीं निकाल सकते। मेरी बात को समझिए। अगर आपको चंगाई चाहिए, आप पूरी जिंदगी पास्टर जी पे डिपेंड होके नहीं निकाल सकते कि मैं हर संडे आऊँगा, पास्टर जी याद रखेंगे, मैं चंगा हो जाऊँगा, फिर जाऊँगा, फिर 2 महीने बाद आऊँगा, फिर पास्टर जी याद रखेंगे, मैं चंगा हो जाऊँगा, फिर जाऊँगा। हमें परिपक्व बनना होगा कि हम राज्य का कार्य कर पाए। आमीन। ऐसा नहीं है कि भले और बुरे बस उसी चीज़ में फंस कर बैठ गए। अदन की वाटिका में क्या था कि परमेश्वर ने सब चीज़ें उसके लिए मुहैया कराई थी। आमीन। सब चीज़ें, खाना पीना, सब चीज़ें। और जब हम यीशु मसीह में देखते हैं, चंगाई हमारे पास है, संपन्नता हमारे पास है, शांति हमारे पास है, अनुग्रह हमारे पास है, प्रेम हमारे पास है, सब चीज़ें मुहैया हैं। लेकिन आज भी हम वहीं पर हैं जब शैतान हमें कहता है तेरे पास है नहीं है, चले जा अंकुर मिनिस्ट्री और प्रार्थना करा ले, या चले जाओ उस फलाने पास्टर के पास और प्रार्थना करा ले तो चंगा हो जाएगा। आपको पता है आप उसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप अविश्वास में हैं, और आप जाएंगे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जाएंगे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह पे तो विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। अविश्वास कर रहे हैं उन टीवी चैनलों पर, या उन प्रार्थनाओं पर जो टीवी पर दिखाई जा रही हैं, या उन चीज़ों पर जो आपको किसी व्यक्ति ने अपनी गवाही के द्वारा बताया कि मैं वहाँ गया और पास्टर जी ने मेरे लिए वो किया और मैं चंगा हो गया। आपका परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास कम है, आपका इस चीज़ पर ज़्यादा है कि मेरी भलाई कहाँ होगी, इस चर्च में होगी या उस चर्च में होगी, या वहाँ होगी या वहाँ होगी, या फलाने तांत्रिक के पास चले जाऊँ वहीं हो जाएगा अब तक। ये ज़्यादा है हमारे अंदर, और हम कई बार वो तांत्रिकों वाली हरकतें भी करने लग जाते हैं। क्यों? कि और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर ले ठीक हो जाएगा, हम कर देते हैं मैंने देखा है, हालेलुया, मैंने देखा है ये सैम, और मैंने देखा है एक्चुअल में फेसबुक के ऊपर
एक सरदार जी बता रहे थे 2 सिक्के लेकर गमले में गाड़ दो, आर्थिक तंगी खत्म, और लोग लिटरली कर रहे थे कि कर दिया जी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग आज भी सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं वचन से, कोई मतलब नहीं किंगडम से, वो आज अपनी सिर्फ भलाई चाहते हैं। आमीन। उनका जो मन है वो आज भी पुराना ही है। आमीन। वो अभी नए नहीं हुए हैं। उनका जो प्राण है, चाहे वो बचाए जा चुके हैं, लेकिन उसका प्राण जो है वह आज भी पुराना है, पुराना मनुष्यत्व। आमीन। आपकी आत्मा तो बचाई जाती है, लेकिन आपका प्राण नहीं बदलता है एकदम से कि जिस दिन आपने नया जन्म पा लिया आप पूरी रीति से बदल गए। वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। तुम्हारी जब आत्मा नहीं होती है तो तब तुम्हारा जो मन नया होता है वह वचन के द्वारा होता है। आमीन। लेकिन हम करते नहीं हैं। हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, सब चीज़ें दे दी गई हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर फोकस करना है कि हमारे पास सब चीज़ें हैं, मैंने करना क्या है। हम चंगाई के लिए नहीं जी रहे, हम संपन्नता के लिए नहीं जी रहे, हम अच्छी नौकरी के लिए नहीं जी रहे, हम अच्छे परिवार के लिए नहीं जी रहे। हम जी रहे हैं तो परमेश्वर के पुत्र की वजह से, और उसने जिस काम के लिए हमें यहाँ रखा है उसकी वजह से। मैं समझता हूँ इसको पौलुस बड़े अच्छी तरह से समझता है। पौलुस को बहुत अच्छा ज्ञान था। मैं समझता हूँ कि उसने बहुत अच्छा, वो कहता है कि मेरा तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, लेकिन हूँ तो तुम्हारी वजह से। हालेलुया। वो कहता है मुझे जाड़े में, उगाड़े में, सर्दी में, ठंड में, नाव में कोई मतलब नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि उसको वो कहता है कि जो बातें मेरी लाभ की थी वो मेरे हानि की हो गई। हालेलुया। मुझे कोई मतलब नहीं है जो बातें मेरी लाभ की थी। मुझे अपने लाभ से, अपनी हानि से कोई मतलब नहीं है। वो बियॉन्ड जी रहा था, जिसको कहते हैं ना भले और बुरे से बियॉन्ड जी रहा था वो। अगर आप भले और बुरे से बियॉन्ड जिए तो उसके फायदे बताऊं मैं आपको कभी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सोचते नहीं है कि हाँ कि मैं अपना भला चाहता हूं। आप सोचते नहीं है, आपको बुरा नहीं लगेगा। जब आपका साथी आपको कुछ बोलेगा आपको बुरा नहीं लगेगा। आप सोचेंगे ठीक है यार, मैं यहाँ अपने लिए हूँ ही नहीं। आप कभी घमंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कॉन्शियस में अपने प्रति कॉन्शियस है ही नहीं। शैतान का कोई भी अटैक आप पर नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपना भला बुरा चाहते ही नहीं है। हम तब परीक्षाओं में पढ़ते हैं जब हम अपना भला बुरा चाहते हैं। याकूब कहता है मनुष्य अपनी किसी वजह से, इच्छाओं की वजह से, लालसाओं की वजह से परीक्षा में पड़ता है। हमारी परीक्षाएं, लालसाएं क्या होती हैं? कि हमारी बुराई हो जाए? नहीं, हमारी लालसाएं क्या होती है? हमारी कहीं से हमारा ये हो जाए, वो चीज़ कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, और वहीं से परीक्षा आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने जो तेरे विषय में सोच रखा है वह भला है। तू अपनी समझ और बुद्धि का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और वह तेरे रास्तों को सीधा करेगा। आमीन। तो परमेश्वर जानता है कि उसने आपके जीवन के लिए क्या रखा है, क्योंकि आपको पैदा करने से पहले उसने वो चीज़ें कर दी थी जिन चीज़ों को करने के लिए आपको बनाया है उसने। आमीन। उसने सब चीज़ें सेट कर दी हैं। लेकिन बात यह है कि हम इस चीज़ को कितना समझते हैं, हम इस चीज़ को कितना जीना चाहते हैं, हम इस चीज़ को कितना एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उस पर चल भी नहीं पाएंगे। हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि हाँ, मुझे वो नहीं चाहिए जो मेरे लिए भला या बुरा है, मुझे वो चाहिए जो परमेश्वर मेरे लिए चाहता है। आमीन। चाहे आपको लग रहा हो वो बुराई है, लेकिन वचन कहता है कि वो सब बातें मिलकर आपके लिए अच्छाई ही उत्पन्न करेंगी। आमीन। यूसुफ को चाहे लग रहा था कि ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, बिना मतलब में जेल में डाल दिया, व्यभिचार का भी डाल दिया मेरे ऊपर, मैंने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन वो सब बातें मिलकर उसके लिए अच्छाई ही को पैदा कर रही थी। अगर यूसुफ भी कहता नहीं यार मैं तो कुछ किया ही नहीं, ले मेरे लिए भला ये है, मैं लड़ूं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं राजा के विरोध में, मैं राजा के विरोध में जेल में षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा कुछ करता यूसुफ अगर अपने ऊपर फोकस करके कि मैंने अपने आप को बचाना है, बस किसी रीति से बचा लूं अपने आप को,
अगर दाऊद कहता मैं बस ये अभिषिक्त तो है लेकिन ये मुझे मारने पर है, शाऊल मुझे मारने पर है, अभिषिक्त तो है लेकिन मुझे मारने पर है, मैं अपनी भलाई सोच लूं, मैं बच जाऊं, बस इसको ही मार देता हूं। लेकिन आप देखेंगे दाऊद ने कभी भी शाऊल पर हाथ नहीं उठाया, आमीन, क्योंकि वह यह जानता था कि यहोवा ने उसको चुना है और यहोवा उसको वहां पर लेके भी जाएगा जहां पर उसको लेकर जाना। उसको अपनी भलाई बुराई कुछ चूज करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तो हमें इन चीज़ों को सीखना है, समझना है, ताकि हम उस लेवल पर पहुंच पाएं जिस लेवल पे जाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आमीन। तो चलिए हम आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए लॉर्ड, मैं इन सब के लिए धन्यवाद करता हूँ। पिता, होने दीजिए कि आज का वचन इनके हृदयों में बुद्धि समेत बैठे लॉर्ड। आप इनको समझ, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दीजिए लॉर्ड, कि इनके मन की आंखें हृदय ज्योतिर्मय हों लॉर्ड। आगे के समय को मैं आपके हाथों में देता हूँ होली स्पिरिट। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।